JK24 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं मुज़म्मिल रजब। अभी हम लतपोरा पुलवामा में मौजूद हैं, जहां पे अगर देखा जाए सैफरान की खेती होती है। अगर सैफरान फील्ड्स में आज पहली बार हनी बी का यहाँ पे जो है एक और जहां पे आपको बताना चाहेंगे कि एक होनहार लड़की है, उसने यहाँ पे ये हनी बी का जो है यहाँ पे लगाया है और यहाँ पे ये बेच भी रहे हैं। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि अगर देखा जाए तो जिसमें इन्होंने गवर्नमेंट स्कीम्स का जो है उसका फायदा उठा के यहाँ पे लगाया है, और इनका यही कहना है कि जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार कैसे मिलेगा, उनको उसके लिए पहल करनी चाहिए। उनसे आपको मिलवाते भी है और उनसे बात भी करते हैं, तो इनसे नाम भी पूछते हैं। तो अपना नाम बताइए और कैसे आपको ये दिमाग में आया यही काम करना है मुझे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सानिया ज़हरा है। मैं बालहमद श्रीनगर से बिलोंग करती हूँ और ये जो सारा मेरा कारोबार है ये मुझे आज से 4 साल पहले ही मेरे माइंड में आ गया था। ये हमारे ग्रैंड पेरेंट्स का जो है बिजनेस रहा है। उसके बाद मैंने जो है HDP थ्रू अपने लिए स्कीम अप्लाई की थी, क्योंकि मुझे गवारा नहीं था कि कोई मुझे ये चोल करके बोले कि अपने बाप के बलबूते पे पल रही है। तो मैंने HDP थ्रू अपने लिए स्कीम एक अप्लाई की थी, जिसमें मुझे 1.5 लाख का ये मिला था एक्सपेंडिचर। फिर उसमें से मैंने 35 कॉलेज दी थी, जिसमें से मेरे को अपना जो खर्चा गया था 1,50,000, और उनमें से मेरे को मिला था 1,12,000 जो मुझे वापस मिले थे। और उसको आगे बढ़ाने के लिए मैंने जो 1,12,000 इसी चीज में वापस से खर्च किए। और आगे जो मेरा प्रोडक्ट निकलता, जो हमारे जैसे पेरेंट्स हैं वो सिर्फ एक बी कीपर थे, लेकिन मैं आई एम द फर्स्ट वुमन इन माई फैमिली जो मैं मार्केटिंग में आई और अपना जो प्रोडक्शन है वो आगे मार्केट में लेकर आई। लेकिन आज पहली बार लतपोरा के इन बिल्कुल खूबसूरत जहाँ पे केसर के फूल उगते हैं, यहाँ पे पहली बार देखने को मिल रहा है। आपको कैसे आइडिया है यहीं पे ये जो है हनी बी के जो घर है यहीं पे लगाने हैं? सर बेसिकली आपने बिल्कुल सही कहा कि आज से पहले हमेशा जो है सैफरॉन फील्ड के नाम से जाना जाता था, लेकिन अगर आप आज की बात करें तो आज आपको जगह जगह पर ये मिलेगा कि जहाँ यहाँ पर एक लड़की जो है शहद बेचती है कि उसका जो एड्रेस है लतापुरा में कहाँ पर है। मैंने ना सिर्फ इतना देखा कि लतापुरा में जो सैफरॉन है, मेरा ये आइडिया नहीं था कि सैफरॉन का ये है, लेकिन मैंने इतना सिर्फ कोशिश किया था क्योंकि मेरा सोनमर्ग में इससे पहले जो माइग्रेशन हुई थी उसके बाद मैंने सोचा कि अभी हम राजस्थान में नहीं ले जा सकते हैं, क्यों ना हम इस सैफरॉन फील्ड्स में इनको डालें, क्योंकि एक तो वहां पर टेम्परेचर भी ठीक है प्लस वहां से इनको नेक्टर भी मिलेगा। लेकिन आपने राजस्थान की बात की, तो राजस्थान आप लेके जाते हैं, इनको कैसे लेके चलते हैं और इनके लिए उस टाइम पे क्या होता है कि ये खाते हैं फिर ये बाहर नहीं निकलते? तो सर अगर हम माइग्रेशन की बात करें, अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में इनको हम ट्रक्स में लोड करते हैं। तो ट्रक्स वहां पर हमें जो है 70,000 तक या 50,000 या 30,000 तक वहां पर लेती है, जो उस टाइम का मतलब जैसे सीजन हो उसी हिसाब से हमें जो है किराया लेती है। तो उसको जो है पहले मतलब कि आधे लोग प्रेफर करते हैं कि वो गेट जो होता है, मैं आपको दिखाती हूँ जो गेट यहाँ पर इनको होता है, ये इनका गेट होता है, ये इनको बंद किया जाता है, जिस वजह से मतलब ये जो है आगे नहीं आती है, ये जो है इसी चीज में जो है बंद रह जाती है। उस टाइम पे क्या खाती है? उस टाइम पे जो इनका होता है, इनका ऑलरेडी हमें स्टॉक इसमें डाला होता है, क्योंकि हम इनमें से सारा शहद बाहर नहीं निकालते हैं। जो सारा शहद जो इसमें होता है वो उसमें से हम अगर बात करें, हम 7 फ्रेम्स ही निकालेंगे, 3 फ्रेम्स हम इनको एज अ स्टॉक रखेंगे और ये वहीं पर अपना जो है 1-2 दिन का सफर रहता है, उसमें वो खाती है। फिर उसके बाद हम इनको वहां पर जो है लोड करते हैं, तो फिर वहां पर हम अनलोड कर देते हैं यहाँ पर राजस्थान में। तो यही हमारी जर्नी रहती है राजस्थान के साथ। लेकिन अक्सर लोगों की शिकायत रहती है जो हनी मार्केट में है वो प्योर नहीं है, तो इस चीज की क्या मतलब कैसे हम पहचाने कि ये प्योर हनी है और आप प्योर हनी बेचती है, तो क्या गारंटी देखनी होती है और कैसे देखना होता है? सर हमारे पास बहुत सारे टेस्ट आते हैं, लेकिन अगर हम FSI ग्रुप की अगर बात करें तो उनके पास एक टेस्ट नहीं होता है। NHRMS का टेस्ट एक आता है जो गवर्नमेंट ने अभी उनको लागू नहीं किया है, क्योंकि वो आउट ऑफ स्टेट होती है, आउट ऑफ नेशन मैं बोलूँ तो यहाँ पर कोई अवेलेबिलिटी नहीं है। जिससे अगर हम देखा जाए कुछ शहर जो है जो फेक होता है, जो हमें मतलब पहचान होती है, क्योंकि I'm a beekeeper तो पहचान तो बखूबी से होगी कि शहद क्या है और नकली क्या है, तो वो उसको भी जो प्रूव करती है कि ये भी शहद ही होता है। लेकिन हम अगर बात करें, आए दिनों में हमने कुछ लोगों को पकड़ा था जो फेक हनी जो है उसको ऑर्गेनिक का टैग लगाते थे। वो क्या होता है बेसिकली, अगर हम देखें, अगर हम प्लास्टिक में स्टोर करें, शहद कभी भी मतलब सी थ्रू नहीं होगा,
वो थोड़ा सा मतलब डाइल्यूट टाइप का होगा, या तो थोड़ा सा उसमें से अगर हम बात करें थोड़ा सा उसमें ना बोलेंगे कि उसमें दिखेगा नहीं, अगर दिखेगा तो थोड़ा सा हमें ब्लर में दिखेगा। तो और दूसरी पहचान होती है कि जो हनी होता है वो हीट नहीं लेता है। वो अगर हम किसी कागज पे डालें और उसके बाद उसको थोड़ा सा हनी लगाए, फिर नीचे से लाइटर से उसको जलाए, तो वो कागज नहीं जलेगा ना, तो वो हनी जलेगा। लेकिन जो फेक होगा, क्योंकि आपने सुना ही होगा केमिकल जल्दी आग पकड़ लेता है, तो वो जल्दी आग पकड़ लेता है। और एक पहचान होती है शहद की कि जो हमारा शहद होता है कि वो बहुतों का क्वेश्चन है कि उसमें तार बनती है, लेकिन हमारे पास कुछ टाइम पे, और शहद जो होता है वो जैसे अगर हम इस पे लगाएंगे ना तो चिपचिपा रहेगा, वो कभी भी वैसे नहीं रहेगा कि हाथ पे डाल वहीं पर मेल्ट होकर नीचे गिर गए, वैसा नहीं होता है। क्योंकि बाजार में बहुत सारे जो हनी प्रोड्यूस जो होता है, बहुत सारे बाजारों में जो हनी मिलता है वो अक्सर अगर हम देखें 90% फेक ही होता है। क्योंकि जो बी कीपर्स है, अगर हम बात करें 2022 में या 23 में, क्योंकि जो भी बी कीपर है उन्होंने शहद नहीं बेचा था, तो कश्मीर में ये 1,80,000 कहाँ से प्रोड्यूस और 1,80,000 कहाँ से एक्सपोर्ट हो गया, उसको भी तो देखना होता है। क्योंकि जितने भी, ना तो उनको बेचारों को रेट मिलती है, सीधी सादी बात अगर हम बी कीपर्स की करें, उनको ना तो रेट मिलती है अच्छी, ना तो उनको कोई वैल्यू होता है मार्केट में, क्योंकि उनको इतनी ज्यादा मेहनत इसमें लगती है। क्योंकि जैसे आपने बोला कि हेक्टिक जॉब है, यस इट इज, इसमें बहुत सारे जो प्रोसीजर रहते हैं, पहले फ्रेम्स को देखो, फिर उसको जो अगर हम मतलब कि इसको ना सेकंड, यहाँ पर अभी मेरे को अवेलेबल नहीं है, ये यहाँ से लेकर जाते हैं हम सिंगल इसमें जाती है garcha अख पुहर ये ब्याक अख करान अटैच यथ मज पे पन माछ प्रोड्यूस करा, मगर अत यीसा मेहनत लगित यीत्या मजूर लगित तम पे तिमन बिचारन 300 रुपये रेट मिले मार्केटस मज ब्रोह कन तिम मार्केट वल 500 रुपये सुई किलो कुनन, यह अकिस बी कीपर्स खतर अख रोजगार सह तिमन छनरावान। मगर ये बड़ा जोखिम भरा काम है। अगर देखा जाए तो आम लोगों की अगर बात करें, यहाँ पे आ नहीं सकता है, क्योंकि जो हनी बीज रहते हैं ये काटती भी है। तो ये जोखिम भरा काम आपने कैसे चुना? जोखिम भरा काम इसलिए चुना क्योंकि ये जो है इसको मैंने कुरान में पाया, और जो कुरानी कारोबार है, एक तो इसमें पाक पाकीज़गी होनी चाहिए, दूसरी इसमें लगन और मेहनत होनी चाहिए, और बाकी कुछ भी नहीं। खास मैसेज क्या रहेगी लोगों के लिए जो खास तौर पे अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं, और खास तौर पे अगर देखा जाए इस टाइम पे बच्चे जो है ड्रग्स में बड़े मुब्तला हो गए हैं, क्योंकि उन्हें पढ़ा है फिर नौकरी जॉब नहीं मिलते हैं उनके लिए, तो क्या मैसेज रहेगी आपकी उनके लिए? सर अगर आप बात करें जैसे कि ड्रग्स कोई ले रहा है, तो आपने अपने घरों में भी देखो, अगर आप खुद के बच्चों के साथ भी आप ये करते होगे, अगर कोई बोलेगा कि कोई गलत करे, आप अपने बच्चों को नसीहत ये करोगे कि इनके साथ मत चलो, आप भी खराब हो जाओगे। बट आपने कभी अपने बच्चे को ये नसीहत नहीं की होगी कि आप इनके साथ चले, क्या पता आपकी वजह से ये चेंज हो जाए। हम जो उनको जो अलग से एक ये देते हैं क्रेडिट, हम बोलेंगे कि ये जो है ये वाला फेज जो आता है ये ड्रग एडिक्ट का है, ये वाला ऐसे। लेकिन अगर उनका भी हम फेज देखें, उनकी फैमिली प्रॉब्लम है और कोई अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से किसी ने एजुकेशन अगर ली है, वो आगे नहीं जा पाता है। लेकिन एजुकेटेड का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि आप अब गवर्नमेंट जॉब का वेट करें। एजुकेशन का मतलब होता है खुद को डेवलप करना, खुद के माइंड को डेवलप करना, सेटअप एक बनाना खुद के दिमाग के अंदर। अगर हम एजुकेशन लेते हैं, अगर मैं अपने पापा की बात करूँ, अपने खानदान के कुछ लोग जो नहीं पढ़ा है लेकिन उन्होंने भी इसमें अपना करियर जो देखा, वो तो पढ़े लिखे नहीं थे। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह हम खुद है, हम पहल नहीं करते, हम आगे नहीं जाते। अगर हमारे पास कितना भी हो, हम सोचेंगे कि क्या पता, हम जो पहले सोचे ना नुकसान है कि फायदा, ही कभी भी मत सोचो नुकसान है कि फायदा, बोलो कि हमें करना ही है और हम इसमें कामयाब होंगे। और घरों में अगर अनएम्प्लॉयमेंट होने के बावजूद आप अगर एजुकेटेड है, इसको आप एक वे दो खुद को पहचाने कि आप कुछ कर सकते हैं, आप आगे बढ़ो और थोड़ी सी पहल करो, और हर किसी में अपना जो है नाम जोड़ने की कोशिश करो। अल्लाह ताला बेशक जो है हम पर मेहरबान है, और आप अपना कारोबार किसी भी चीज में जो है रेडी कर सकते हैं। अगर आप किसी के पास बोलेंगे कि किसी के पास आप पैसे नहीं, क्योंकि सारे पैसे जो है उसकी पढ़ाई में चले गए, तो आप गवर्नमेंट की स्कीम्स जो है अप्लाई कर सकते हैं और उसमें आप आगे अपना नाम बना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप देख रहे होंगे कि मैं इस टाइम पे बोलूंगा भी कि आप दिखाए ये जो हनी घर बने हुए हैं यहाँ पे, और बिल्कुल आप देख रहे होंगे कि ये जो है केसर की खेती यहाँ पे होती है, तो वहीं पे इन्होंने ये लगाए हैं। तो आपको बताना चाहेंगे, इनका यही कहना है कि हमने जो काम किया है जोखिम भरा काम किया है, लेकिन मेरे जो खानदान में है हर कोई यही काम कोई मतलब मेरे दादा यही काम करते थे, मेरे पापा यही काम करते थे, तो मैंने भी यही काम चुना। लेकिन मैंने गवर्नमेंट का जो है